हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। जो बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको बहुत मदद मिलेंगे, और ट्रिपल सी का एग्ज़ाम भी आने वाला है उसमें भी आपको मदद मिलेंगे। कंप्यूटर का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उससे आपको 50% एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन MS Excel 2060 विच मेन्यू टैब कंटेंस द लॉक सेल ऑप्शन। लॉक सेल ऑप्शन किस मेन्यू या टैब में है। मेन्यू और टैब एक ही को बोला जाता है। आप जब भी आएंगे तो यहाँ MS Excel में, तो MS Excel में यहाँ होम टैब में अभी एक्टिव हैं तो होम टैब में है। उसके बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद होम टैब में आएंगे तो होम टैब में आपको यहाँ पे मिलेगा सेल्स ग्रुप में आएंगे। सेल्स ग्रुप में आपको यहाँ नीचे में मिल जाएगा लॉक सेल ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय यूजिंग विच टैब मेन्यू ए न्यू शीट कैन बी इंसर्टेड इनटू MS Excel 2060 वर्कबुक। किस मेन्यू से न्यू शीट को ऐड कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। न्यू शीट ऐड करना है किस मेन्यू से, तो चलते हैं MS Excel में। MS Excel में आएंगे, होम टैब में है तो होम टैब में अभी एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आपको शीट 1 शो कर रहा है। शीट 1 में अभी है डिफ़ॉल्ट शीट 1 रहता है। उसके बाद शीट 2 यहाँ ऐड कर सकते हैं, जितना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होम टैब में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज के सत्य पूछता है, कौन कथन सत्य है, तो लो लेवल लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज ये आपको कोबोल्ट, जावा, C++ ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर इज ए मैट्रिक्स ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग 24 सेल है। मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें 24 सेल है, उसमें 4 रो है, 6 कॉलम है, 4 रो है, 6 कॉलम। इट इज रिक्वायर्ड टू मर्ज करने बोल रहा है ऑल सेल को, तो किस थ्रो से आप मर्ज कर सकते हैं। चलिए आते हैं MS Excel में आएंगे। यहाँ पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको F तक जाएंगे, F तक 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 तक जाएंगे, ये रो हुआ, ये रो 4 रो 4 रो जिसको होता है, ये 6 कॉलम ऊपर वाला कॉलम है, इसको मर्ज करना है। मर्ज यहाँ अलाइनमेंट होम टैब में है, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मर्ज सेल यहाँ मर्ज हो जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। by which function we can prevent addition of new row and column in worksheet with the help of password। मतलब prevent addition new rows and column में जाना है तो वर्कशीट के, तो आप किस टैब में जाएंगे, किस मेन्यू में जाएंगे, तो चलते हैं यहाँ MS Excel में। जैसे आएंगे तो आपको होम टैब में अभी हैं, तो होम टैब में यहाँ रिव्यू टैब में आएंगे, तो रिव्यू टैब में आपको चेंज ग्रुप में आना है। चेंज ग्रुप में यहाँ आपको दिखेगा, चेंज ग्रुप में आप यहाँ प्रोटेक्ट शीट को करेंगे। प्रोटेक्ट शीट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल, इंसर्ट रोज। वैसे यहाँ देख लीजिए प्रिवेंट एडिशन दिख रहा है। प्रिवेंट अनवांटेड चेंज फ्रॉम अदर्स बाय लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू एडिट। यहाँ से पासवर्ड को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ रिव्यू टैब में जाएंगे, चेंज ग्रुप में, प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे। वहाँ पे कुछ और ऑप्शन था, वर्कबुक भी है। वर्कबुक का काम है स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। तो ये कीप द अदर फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर चेंजिंग टू वर्कबुक, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं वर्कबुक द्वारा। इस शेयर वर्कबुक से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन ऑफ ई पोस्टेज इन MS Word 2060 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम। तो ई पोस्टेज ऑप्शन आपको किस मेन्यू में है MS Word के। तो चलते हैं यहाँ MS Word में आएंगे, यहाँ आएंगे पहले हम मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में आपको यहाँ लेवल्स में जाएंगे, लेवल को क्लिक करेंगे, ये कुछ समय लगेगा। आ गया यहाँ पे ई पोस्टेज ऑप्शन, यहाँ पे लेवल्स में यहाँ नीचे ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज यहाँ डालेंगे। तो सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल करने बोल रहा है, तो छोड़ देते हैं अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, ओपेरा मेनू भी है और यूसी ब्राउज़र भी है। ये सब आपको वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट टीम ये वेब ब्राउज़र नहीं है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर इज डाटा ऑफ मार्क्स 100 स्टूडेंट्स है, डाटा है उनके पास, एग्जामिनेशन के पास। इट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्टेड दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स आर आइडेंटिकल सेम, मतलब कुछ स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो सेम आया है, मतलब 50-70% आया है। तो किसी का तो बहुत सारा स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट है तो उनमें से कुछ स्टूडेंट का 75% आ गया है, तो उसको कैसे छांटना है ये बोल रहा है। तो चलते हैं, आप MS Excel में जाएंगे तो आपको जिस कॉलम में होगा स्टूडेंट होगा, जैसे मान लीजिए इतना भर स्टूडेंट है, इसको कैसे छांटेंगे। इतना भर स्टूडेंट होम टैब में आएंगे तो आप यहाँ होम टैब में आएंगे तो यहाँ एडिटिंग ग्रुप में आएंगे, सॉर्ट में जाएंगे। सॉर्ट में जाके आपको A to Z या Z to H या आप कस्टम में कर सकते हैं। कस्टम में आप 70% डालेंगे या नाम डालेंगे, आपको छटा जाएगा सॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे तो यहाँ सॉर्ट इन होम मेन्यू में जाएंगे तो आप इस तरह छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर चेंजिंग IP एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर वी नीड टू राइट क्लिक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। IP एड्रेस कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। आप जहाँ पे नेटवर्क प्लेसेस होगा, नेटवर्क या वाईफाई को जोड़ते हैं तो आपको वहीं पे राइट क्लिक दबाएंगे तो आपको नेटवर्क प्लेसेस आएगा, वहाँ से आप IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं जिसे नेटवर्किंग से हुआ। ठीक है, वैसे ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। रिसाइकल बिन हो गया आपको, ये मतलब कोई भी डिलीट फाइल को रिकवर करने के लिए। माई डॉक्यूमेंट इसका तो इसमें तो कोई अथी नहीं है। IP एड्रेस हमारे अंदर नेटवर्क प्लेसेस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैनेजर इंटर सम डाटा ऑफ हिज कंप्यूटर इन MS Excel 2060 वर्कबुक एंड वांट्स टू शो द वर्कबुक टू हिज सबऑर्डिनेट so that they can read only that workbook without making only change। एक मैनेजर है, वो डाटा तैयार किया है, उस एक सबऑर्डिनेट को दिखाना चाहता है। सबऑर्डिनेट को दिखाना चाहता है कि उसमें सबऑर्डिनेट तो देखे लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर सके, तो उसको इस तरह सेट करके देना है। तो मतलब आप लॉक करके देंगे तो आप उसमें चेंज कोई नहीं करेगा, आप सिर्फ उसे पढ़ ही सकता है। तो चलते हैं यहाँ पे MS Excel में। MS Excel में आएंगे तो फाइल मैनेजर में आएंगे, फाइल मेन्यू में आएंगे। फाइल मेन्यू में आपको यहाँ पे मिल जाएगा मार्क एज फाइनल। यहाँ देख लीजिए, लेट रीडर शो द वर्कबुक इज फाइनल एंड मार्क इट रीड ओनली
ओनली, मतलब इसमें ये ऑप्शन अभी क्लिक कर देंगे तो सिर्फ उसको पढ़ सकता है, ना कि उसमें चेंज करेगा और कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रीडो रिपीट ऑपरेशन इन MS वर्ड। रीडो हो गया Ctrl+Y, अंडो हो गया Ctrl+Z, रीडो अंडो का Z, रीडो का Y, Ctrl+X से पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, when we work on Windows OS the bar at bottom मतलब नीचे स्क्रीन या डेस्कटॉप where system time date and time is visible is known as, मतलब Windows OS है उसमें बॉटम मतलब बॉटम नीचे और इस डेस्कटॉप या स्क्रीन के नीचे आपको दिखेगा डेट एंड टाइम, सभी विंडोज में दिखता है। नीचे में राइट साइड में आपको दिखेगा टास्क बार, उसको टास्क बार बोला जाता है, डेट एंड टाइम जो है उसको टास्क बार बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इन विंडोज इज डैश। द डिफ़ॉल्ट लोकेशन, जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको कहाँ सेव होता है, मतलब कहाँ से इंस्टॉल होता है। आपको डिफ़ॉल्ट लोकेशन C ड्राइव में जाता है, C ड्राइव में। ठीक है, आप अपने से चेंज भी कर सकते हैं, C ड्राइव से अलग D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव में आप दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में C ड्राइव में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मार्जिन कैन बी सिलेक्टेड इन ए टेबल इन MS वर्ड फ्रॉम विच मेन्यू। सेल मार्जिन आपको किस मेन्यू में है ये बोल रहा है, किस मेन्यू में सेल सेलेक्टेड फ्रॉम विच मेन्यू, हाँ किस मेन्यू में सेल मार्जिन है। तो MS वर्ड में जाएंगे, MS वर्ड में आगे आपको लेआउट में मिलेगा, लेआउट ऑप्शन में आएंगे तो आपको सेल मार्जिन यहाँ फर्स्ट में पेज सेटअप ग्रुप में आपको सेल मार्जिन मिल जाएगा। यहाँ पे पेज को नैरो, नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड, मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू क्रिएट ए न्यू मेल मर्ज MS वर्ड 2060। करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है न्यू मेल मर्ज में जाने के लिए। तो आपको ये तो ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिख रहा है, आंसर दिया है गड़बड़, यहाँ पे नोट करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे नोट लगा दीजिएगा आप, कर्सर काम नहीं कर रहा है, नोट यहाँ लगा दीजिएगा, नोट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल मर्ज। तो ये रिव्यू टेब में हो जाएगा, बाकी बात सब आपको मेल मर्ज का ही ये ऑप्शन है, मेल मर्ज में जाने के लिए रेसिपिएंट टिप। चलिए दिखा देते हैं आपको, जैसे मेलिंग मर्ज में आएंगे तो मेलिंग में आपको देख लीजिए इन्वॉल्व, लेवल्स, स्टार्ट मर्ज, यहाँ पे आप जा सकते हैं मेल मर्ज में, ईमेल कर सकते हैं, रेसिपिएंट यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद यहाँ नोट होगा, क्वेश्चन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का ऑप्शन ये नहीं है, पेज ब्रेक का ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ डॉट बुझा रहा है, तो आपको चलते हैं यहाँ पे पेज ब्रेक में जाते हैं तो यहाँ दिखता है ऑप्शन पेज कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, ओल्ड पेज, ये सब दिख रहा है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में यही सब है। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन इसमें रॉन्ग होगा, इसमें तो कॉलम हो सकता है, कॉलम नहीं होगा, कॉलम तो है ही, बाकी बात तो है ही, लेकिन
क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अवेलेबल सेटिंग फॉर प्रिंट फंक्शन एमएस वर्ड। प्रिंट फंक्शन में नॉट अवेलेबल नहीं अवेलेबल है, तो आप प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ जैसे Ctrl+P दबाएंगे, हाँ प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ ऑल ऑप्शन दिखेगा, ये सब ऑप्शन उसमें जो नहीं होगा वो छांट दीजिएगा। तो आपको मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, नंबर ऑफ कॉपीज है, चेंज फॉन्ट कलर नहीं है वो होगा। प्रिंट स्लाइड कलेक्टेड लेटर्स मार्जिन है, यहाँ पेज सीट पर है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऑल पेज कर सकते हैं, प्रिंट साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेडिकेट्स प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर लार्ज डाटा फाइल ट्रांसफर। लार्ज डाटा फाइल जब भी ट्रांसफ़र करने के बाद बोलता है तो एफटीपी मतलब कोई भी बड़ा फाइल एक मोबाइल से आप मूवी डालते हैं पीसी में या कंप्यूटर में, तो आपको लार्ज डाटा हुआ तो आपको एफटीपी मतलब वो केबल से, उसी को केबल बोला जाता है, केबल द्वारा ही एफटीपी सेलेक्ट होता है। तो लार्ज डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट निम्नलिखित में से कौन मेन्यू स्लाइड में गतिविधि का मतलब टाइम के बारे में बोल रहा है। टाइम के बारे में आपको ध्यान में रखना है, टाइम के बारे में जब भी बोलेगा स्लाइड में तो ट्रांजेक्शन होगा ही, टी से टाइम, टी से ट्रांजेक्शन, यही होगा, ठीक है। इसे याद कीजिए, ये आगे चल के बहुत आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइमिंग के बारे में दिखा देते हैं एक बार। पावर पॉइंट में जाएंगे, आपको ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में यहाँ टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, टाइमिंग ग्रुप में टाइम सेट कर सकते हैं, कितना मिनट का स्लाइड लगा सकते हैं, आप साउंड भी लगा सकते हैं, कौन सा साउंड बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to change the color of text in MS Excel? font color। MS Excel में जैसे लिखा हुआ है चेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का, यहाँ बोल रहा है क्या, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का कलर के लिए आपको यहाँ जाना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे फॉन्ट कलर आप रेड कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट कलर टेक्स्ट कलर से फॉन्ट कलर द्वारा चेंज कर सकते हैं। आपको फिल कलर भी ऑप्शन में मिलेगा। फिल कलर जो है आप लोग ये याद रखिएगा, ये बैकग्राउंड कलर के लिए है फिल कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए फिल कलर है, फिल बैकग्राउंड कलर के लिए। बैकग्राउंड कलर ये हुआ जैसे कि यहाँ है, इसमें बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ देखिए ब्लैक हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, इसको फिल कलर बोला जाता है, फिल कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इनमें से कोई नहीं है, एक दिन निपटाएंगे आईपी एड्रेस को। पूरा आईपी एड्रेस 5 आईपी एड्रेस है, उनमें से सीरियली वाइज ये 2199 वाला नहीं होगा, बाकी बात ये सब आईपी एड्रेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मेन्यू कैन बी ऐड ए स्प्रेडशीट इन MS Word 2060 डॉक्यूमेंट। ऐड स्प्रेडशीट के बारे में बोल रहा है, तो किस मेन्यू से आप स्प्रेडशीट ऐड कर सकते हैं MS Word में। MS Word में आएंगे तो MS Word में जाएंगे तो यहाँ जैसे MS Word में आएंगे तो यहाँ आएंगे
इंसर्ट ग्रुप में आएंगे, इंसर्ट में यहाँ टेबल मिलेगा, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फाइल स्लाइड शॉर्टर हमें किसी भी फोल्डर में फाइल नाम के साथ साथ सभी फाइल आकार जानने में मदद करता है। डिटेल्स में जाते हैं, जब कोई फाइल में जाते हैं तो मतलब कोई फाइल में गए तो यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ डिटेल्स में मिल जाएगा यहाँ क्या है, आकार जानना है, कितना केबी का है, आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लाइड शॉर्टर व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विथ द सिलेक्टेड स्लाइड। इसमें से कौन सा काम नहीं करता है स्लाइड शॉर्टर व्यू में। स्लाइड ऐड न्यू कर सकते हैं, एडिंग न्यू नहीं कर सकते। जब भी आप स्लाइड शॉर्टर देख रहे हैं मतलब उसी में आप ऐड करना चाहते हैं बिना रोके हुए, तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्लाइड शॉर्टर मतलब स्लाइड शॉर्टर व्यू मतलब स्लाइड शॉर्टर चल रहा है, स्लाइड चल रहा है, उसमें ऐड करना चाहेंगे तो बिना रोके हुए उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Which of the following device is used by banking industry? बैंकिंग इंडस्ट्री में वेरीफाई द ओरिजिनली ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में? तो MICR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चेकबुक रीडर नहीं होता है। Which of the given option is showing the document involved in process of mail merge? इनमें से डॉक्यूमेंट जो है मेल मर्ज का प्रोसेस में कौन है सही? मर्ज फाइल तो होगा नहीं, मेन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होगा नहीं, मेन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होगा लेकिन डाटा सोर्स भी होगा। लेकिन यहाँ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट मतलब पार्शियल डॉक्यूमेंट नहीं, पार्शियल डॉक्यूमेंट मतलब पार्शियल डॉक्यूमेंट मेलिंग में तो है ही नहीं। पार्शियल उसको कहता है जो डिलीवरी करने आता है या कोरियर द्वारा भेजा जाता है, वो हुआ पार्शियल। उसके मास्टर कार्ड तो होगा नहीं। तो मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट ऐसे छांट सकते हैं आप। ठीक है, A company offers 6 different items to customer. The sales manager prepared a sales for each item during presentation before his supervisor. The supervisor want to all slide into one windows. That many makes comparison which of the following function. मतलब एक कंपनी है, उसका मैनेजर जो है सुपरवाइजर को दिखाना चाहता है अपने स्लाइड में क्या क्या काम किया, उसको मतलब सभी काम को एक जगह एक स्लाइड में एक विंडो में दिखना चाहेगा। तो आप किस तरह कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं? यहाँ दिखा वन विंडो कंपैरिजन। तो आप आएंगे यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू में आएंगे, प्रेजेंटेशन में है, होम टैब में है, तो यहाँ स्लाइड शो में आएंगे तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में आएंगे तो यहाँ स्लाइड शॉर्टर व्यू दिखेगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू टैब में आप से यहाँ से एक जगह कर सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट फ्रॉम इंक्रीज फॉन्ट साइज टेक्स्ट MS वर्ड। इंक्रीज में आप ये कंट्रोल प्लस ये बंद वाला बड़ी कोष्ठ होगा और डिक्रीज में ये कंट्रोल प्लस अल्ट वाला होगा, यहाँ कंट्रोल होगा अल्ट वाला होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए, यहाँ अल्ट वाला में डिक्रीज होगा, अल्ट नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रोल होगा, कंट्रोल के साथ डिक्रीज होगा, कंट्रोल ये साइन के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो VLC मीडिया प्लेयर, इसका बहुत यूज होता है, जैसे मैक्स प्लेयर मोबाइल में यूज होता है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये भी विंडोज है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सिस्टम का बात कर रहे थे, एप्लीकेशन यही हुआ VLC। तो हाउ डू यू वी एड ए ग्राफिक और लोगो टू माई लेवल इन मेल मर्ज इन MS वर्ड। आप ग्राफिक और लोगो को कैसे चेंज कर सकते हैं मेल मर्ज में। तो आप वहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में जाएंगे, जैसे इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पिक्चर, जो भी पिक्चर आपको सेव है या लोगो है आप वहाँ से आप ले सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। यहाँ इंसर्ट टैब और पिक्चर इलस्ट्रेशन ग्रुप में ही है पिक्चर, यहाँ है इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।